हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी से लेखक और उनके जन्म और मृत्यु के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे क्लास 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग किन लेखकों ने क्या लिखी है, कब उनकी जन्म हुई है और कब उनकी मृत्यु हुई है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोगों के पास बातचीत। बातचीत एक निबंध है। बातचीत एक क्या है? बातचीत एक निबंध है, जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। इनकी जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को और इनकी मृत्यु जो हो जाती है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह तो पूछा जाता है बातचीत क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, क्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलती है। अगला, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। यानी कि इन चारों पांच जगहों से क्वेश्चन, 4 जगहों से क्वेश्चन निकल सकती है। देखते रहिए। अगला कहता है उसने कहा था। ये कहानी है, जिसके लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अगला है संपूर्ण क्रांति। ये क्या है? ये एक भाषण है, जो किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई है, गांधी मैदान पटना में। उसके बाद इसका जन्म जो होता है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक। अगला है अर्धनारीश्वर। ये क्या है? एक निबंध है, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये अपने बिहार से हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है। अगला है रोज। इसी कहानी में मालती की बात होती है, ग्रेगिन की बात इसी रोज कहानी से होती है। ये क्या है? ये कहानी है। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे। इस शॉर्ट फॉर्म में जानी जाती है, तो इसको हम लोग अज्ञे भी केवल कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म इसका क्या जानते हैं? अज्ञे नाम से भी है। इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो जाती है। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। इनके लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं हमारे। और इसका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इनकी मृत्यु तो सबको पता है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक। अगला है ओ सदानीरा, जिसके लिए ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हो जाती है। अगला है सिपाही की मां। ये एक एकांकी है। ये कहां से लिया गया है? अंडे के छिलके ली गई है, एकांकी है ये। जिसके लेखक मोहन राकेश। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। इसका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई। अगला प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है, जिसके लेखक नामवर सिंह जी। लेखक कौन? नामवर सिंह जी हैं। जिसका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 ईस्वी को। अगला है जूठन, जिसके लिए ये एक दलित आत्मकथा है। क्या है? दलितों के बारे में इसमें बताई गई है कि दलितों को पहले क्या किया जाता था, उसके साथ कैसी की जाती थी। एक दलित आत्मकथा है। इनके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी को। अगला हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये एक डायरी है। ये क्या है? ये एक डायरी है। इसके लेखक कौन है? मलिया जी है। इन्होंने हर जगह से डायरी लिखी है, ली गई है इसकी कहानी में। इसका जन्म 1900 केवल 1935 ईस्वी दर्शाया गया है और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। अगला त्रिच, जिसमें काले नागों से भी 100 गुना ज्यादा जहर पाया जाता है।
ये कहानी में बताया जाता है। इसकी ये क्या है, ये कहानी है। इसी कहानी में बताई जाती है कि त्रिश जो होता है उसमें काले नागों से 100 गुना ज्यादा जहर पाया जाता है। ठीक, इसके लेखक है उदय प्रकाश। इसके लेखक कौन, उदय प्रकाश, जिसका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी की मृत्यु अभी तक भी नहीं है, इसमें इन्हीं किताब में दी नहीं। अगला है शिक्षा, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब बातें इसी शिक्षा चैप्टर में होती है। ये शिक्षा शास्त्र है। ये क्या है, ये शिक्षा शास्त्र है। ये जी कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जी कृष्णमूर्ति। इसका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हो जाती है। ये गद्य खंड से है, क्लास 12 के हमारे गद्य खंड से है। ये यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। यदि किसी भी चैप्टर से यदि 4 नंबर की क्वेश्चन निकल रहे हैं तो 2 नंबर के हमारे लेखक परिचय से भी निकलते हैं क्वेश्चन। यदि हमारे किसी भी चैप्टर से, यानी हम लोगों के पास टोटल गद्य खंड से 13 चैप्टर है, यदि यहाँ से एक भी चैप्टर से यदि 4 नंबर की क्वेश्चन निकलते हैं तो वहां से 2 नंबर की और लेखक परिचय से निकलते हैं। ठीक, वो लेखक क्या है, वह बात उसने कहा था क्या है, उनके लेखक कौन, जन्म कब, उनकी मृत्यु कब। अब इनके बाद अगले वीडियो में हम इनका पहले हम काव्य खंड के बाद फिर इन्हीं का माता और पिता का नाम लेकर आएंगे। ठीक, चलिए इससे आप देखिए और समझिए। फिर हम आते हैं अगले वीडियो में काव्य खंड लेकर। काव्य खंड के लेखक कौन है, काव्य खंड में जो लिखी गई है काव्य, उनके लेखक और उनके लेखक परिचय, जन्म मृत्यु के साथ हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आप इसे देखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए।